प्रणाम आप सभी को। मैं आचार्य ध्यान आमीन बोल रहा हूँ और यहाँ हम एक ऐसी साधना की बात कर रहे हैं जो साधना हम लोग कर रहे हैं इस समय, स्वीकार भाव साधना। ये साधना एक साधक के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वीकार भाव, सबको एक्सेप्ट कर लेना, ये इतना सरल है और उससे भी ज्यादा ये जटिल है। तो अब जैसे जैसे साधक साधना कर रहे हैं और उनके भीतर जिज्ञासा है, प्रश्न है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो मैं ये आप सभी साधकों के साथ शेयर कर रहा हूं। इनको अच्छे से समझें कि क्या होता है स्वीकार भाव और क्या नहीं होता है, कैसे हम उस साधना को करेंगे, कैसे उस साधना को करके हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब तक आप सब स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जिसके पास जाना है उसी की तरह होना पड़ेगा। इसे समझें, ठीक है, इसे सुने अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं हरीश नागपुर से। गुरुदेव, मन में बार बार जिज्ञासा उठ रही है कि गुरुदेव, जैसे मान लो किराएदार है और किराएदार जगह भी खाली करके दे रहा नहीं और किराया भी दे रहा नहीं, तो कैसे करें? फिर विरोध तो करना पड़ेगा गुरुदेव। जैसे दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि जैसे किसी ने कब्जा कर लिया जमीन पे, कागजात हमारे पास सारे हैं लेकिन कब्जा कर लिया उसने, ना वो कब्जा छोड़ेगा और ना हमें पैसे देगा। तो गुरुदेव, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और गुरुदेव, तीसरी सिचुएशन ऐसी भी है संसार में कि जैसे हम वहाँ उपस्थित हैं और हमारा उपस्थित होना ही विरोध ना करने की वजह से दोष माना जाता है। कई बार हम पुरजोर विरोध ना करें तो हम दोषी मान लिए जाते हैं। ऐसी भी कई बार सिचुएशन बनती है। तो ऐसे सिचुएशन में गुरुदेव क्या करना चाहिए? और गुरुदेव, एक ऐसा भी प्रश्न मन में उठ रहा था कि जैसे बच्चों के विवाह वगैरह करने हैं, तो ये प्रश्न तो गुरुजी साधना से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मन में एक बार बार जिज्ञासा उठती है कि जैसे विवाह में कुंडली को कितना मानना चाहिए, कुंडली मान के विवाह करना चाहिए क्या, या शुभ कार्य या विवाह आदि शुभ मुहूर्त देख के ही करने चाहिए क्या? ऐसे बार बार गुरुजी प्रश्न उठ रहा है। कृपया गुरुजी समाधान करने की कृपा करें प्लीज गुरुदेव। आपके चरणों में प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। हम जब सबको स्वीकार कर रहे हैं और अगर कोई हमारी चीज लेके बैठ गया है, जैसे साधक ने बोला है कि कोई प्रॉपर्टी पे ही बैठ जाए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो क्या हमें स्वीकार करना चाहिए? फिर हमें क्या विरोध नहीं करना चाहिए? और यदि हम विरोध की तरफ जाते हैं तो क्या हम अपनी साधना के विपरीत नहीं जा रहे? अगर हम विरोध की ही तरफ जाते हैं तो क्या हम परमात्मा के खिलाफ नहीं जा रहे? क्या करना चाहिए? पहले बात तो ये समझ लें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कहा जा रहा है। इसे अच्छे से समझ लें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। सीधे सीधे समझाऊंगा तो बड़ा जटिल हो जाएगा, कुछ उदाहरण देके समझा रहा हूं, इसे समझें। एक उदाहरण देके समझाता हूं। एक लड़की है और वो स्वीकार भाव साधना कर रही है, सब कुछ स्वीकार कर रही है, मगर 4 लड़के आ जाते हैं जो बलात्कारी हैं। अब वो लड़की वहां क्या इन चीजों को भी स्वीकार करेगी? क्या उसे ये चीजें भी स्वीकार करनी चाहिए? अगर वो स्वीकार नहीं करेगी तो वो अपनी साधना के विपरीत चली जाएगी, और अगर वो स्वीकार करेगी तो आगे के जीवन को कैसे जी पाएगी? दूसरा उदाहरण, हम एक घर में हैं और बहुत ज्यादा मच्छर हो गए, और जब हम ध्यान साधना करने बैठते हैं तो मच्छर बहुत काटते हैं। अधिकतर ध्यानियों को मच्छर बहुत तंग करते हैं। अब क्या हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि मच्छर मर जाएं? ये तो साधना के विपरीत हो गया, ये तो परमात्मा के विपरीत हो गया। हम हत्या कैसे कर सकते हैं? मगर हत्या ना करें तो साधना से चूक जाएंगे, और साधना से ना चूकें, हत्या करें तो भी साधना से चूक जाएंगे। इधर गिरे तो खाई, उधर गिरे तो कुआं। अब हम करें क्या? और बीच में खड़े होने का कोई उपाय नहीं। कब तक खड़े रहोगे? एक ना एक निर्णय तो करना ही पड़ेगा। एक तीसरा उदाहरण,
मान लें कि मैं स्वीकार भाव साधना कर रहा हूं और सामने से एक व्यक्ति आ जाता है और उसके हाथ में हथियार है और वो मुझे गोली मार देगा या मेरी तलवार, अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट देगा। अब मैं क्या करूं? क्या मैं उसका विरोध करूं या उसे स्वीकार कर लूं? अब ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात, परमात्मा सब कुछ स्वीकार करता है, सब कुछ, और हमें परमात्मा होना है तो स्वीकार भाव में होना चाहिए। मैं एक शब्द से अपनी सारी बातों को क्लियर कर रहा हूं, तुम्हारी गलतफहमियों को भी। परमात्मा सिर्फ एक एनर्जी है, कोई व्यक्ति नहीं है। एनर्जी के पास स्वीकार भाव के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। हकीकत में स्वीकार भाव भी वो हमारा शब्द है, उसके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं। वो किसी चीज को ना नहीं कह सकती, वो किसी चीज को हाँ नहीं कह सकती, क्योंकि वो बुद्धि से बिल्कुल अलग है, वो आपके सोचने समझने से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए हम यहाँ परमात्मा को पहले थोड़ा दूर हटा देते हैं। अब हम अपनी साधना पे आते हैं। समझें, अगर कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसे स्वीकार करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वीकार करने का अर्थ है समझ का विकास। स्वीकार करने का अर्थ है अहंकार रहित जीवन। स्वीकार करने का अर्थ है मौन में आनंद की अनुभूति। मगर सिर्फ इसी को मान के चलूं और सब स्वीकार कर लूं तो उसका अर्थ है बुद्धूपना, मूर्खता। कोई यदि मुझे मारने आ रहा है और मैं उसे स्वीकार कर लूं तो वो मूर्खता है, वो अज्ञानता है। अगर कोई मुझे मारने आ रहा है तो मेरे को उसे रोकना पड़ेगा। यहां ध्यान रखना इस बात को। अब बात को बारीकी से समझना। अगर कोई मुझे मारने आ रहा है तो मुझे उसे रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए जो जरूरी स्टेप है वो उठाने पड़ेंगे, और उन स्टेप उठाने के बाद भी अगर वो नहीं मानता तो मजबूरन मुझे भी उसे मारना ही पड़ेगा। इसे समझना। एक हो गया कि सामने वाला व्यक्ति मुझे मार रहा है और मेरे समझाने पे वो नहीं समझ रहा। अब मुझे क्या स्टेप उठाना? अब मुझे मारना ही पड़ेगा अपने को सेफ करने के लिए। ठीक है, एक ये हो गया। मगर एक ये हो गया कि मैं अपने अहंकार की वजह से दूसरे को अपनी बातें थोप रहा हूं और मनवा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसे ऐसे समझते हैं, मेरा गुरु बिल्कुल ठीक है, मेरा गुरु जो कहता है वो सच है, मेरा ही गुरु परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, बाकी सब पागल है, और तुम अगर मेरे गुरु की बात नहीं मानोगे तो मजबूरी में मैं तुम्हें मार दूंगा। ये अहंकार है। तो मैं अपने अहंकार के कारण मार रहा हूं या अपनी सुरक्षा के कारण मार रहा हूं, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं जिस स्वीकार भाव की बात कर रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग को विकसित करेगा, वो तुम्हारी समझ को इतना विकसित करेगा कि तुम समझ के पार जा सको। मकान है, मकान में किराएदार बैठ गए, अब वो किराया भी नहीं दे रहे हैं और वो जो है मकान खाली भी नहीं कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या मैं उन्हें स्वीकार कर लूं? ये मूर्खता है, ये बिल्कुल मूर्खता है। आज किराएदार मकान में बैठ गए, कल को कोई आदमी ने तुम्हारी पत्नी को पकड़ लिया और वो कह दे कि तो मेरी पत्नी है, तुम उसे भी स्वीकार कर लो? नहीं। कल को तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी पैदा हो जाए और वो बीमारी के जर्म्स जो है, वो कीटाणु जो है, तुम्हें मृत्यु की तरफ ले जाए, तुम उसे भी स्वीकार कर लो? बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। इस पृथ्वी पर एक धर्म है जो बहुत ही रिस्पेक्टेड धर्म है। उन धर्म में गुरु जो हुए हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड गुरु हुए हैं, और वो धर्म है सिख धर्म। सिख धर्म में एक खास बात है, वो प्रेम का प्रतीक भी है और वो जो है युद्ध का प्रतीक भी है। वो प्रेम ठीक है, मगर कहीं कुछ दिक्कत हो और युद्ध करना पड़े तो वो योद्धा भी है। एक पृथ्वी पे एकमात्र ऐसे ही गुरु हुए हैं जो युद्ध और प्रेम दोनों को लेके चलते हैं। जरूरत पड़े तो किसी को मारने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हानि जो है, अन्याय जो हो रहा है, अन्याय करना गलत है मगर अन्याय सहना भी गलत है। स्वीकार भाव का अर्थ ये नहीं है कि आप अन्याय सहें। किसी भी कीमत पे कोई भी अन्याय सहने की जरूरत नहीं। मैं जो तुम्हें स्वीकार भाव कह रहा हूं उसका अर्थ समझे। एक लड़की है, वो स्वीकार भाव साधना कर रही है, कल को कुछ लोग आ जाते हैं जो बलात्कार करने लगे तो लड़की को उनको मार देना बिल्कुल ठीक है, वो साधना के पक्ष में ही।
जब तुम अन्याय नहीं सह रहे हो तो वो साधना के तुम्हारे पक्ष में। एक्चुअली हमें जो समझाया जाता है आज तक इस पृथ्वी पर, जो स्वीकार भाव को समझाया गया, वो यही समझाया गया, तुम गलत को भी स्वीकार कर लो। गलत को तुम स्वीकार करके साधना में कभी गति नहीं कर पाओगे, इसे ध्यान रखना। गलत को तुम ऊपर से तो अपने ऊपर से तो थोप लोगे, उसे तुम स्वीकार कर लोगे। एक आदमी आया, उसने तुम्हें गालियां बकना चालू कर दिया, तुम साधक हो, तुम प्यार से मुस्कुराओगे और स्वीकार कर लोगे। मगर तुम क्या सोचते हो, वो स्वीकार हो गया, अंदर तुम्हारे ज्वालामुखी फूटेगा, साधना में बैठ के उसे बद्दुआएं देना चालू कर दोगे। नहीं, उसे उसी समय निपटा दो, उसे उसी समय खत्म करो। स्वीकार भाव करने का मतलब है स्वाभिमान, स्वयं का सम्मान करना, दूसरे का अपमान करना नहीं, स्वयं का सम्मान करना। हाँ, जहां तुम्हारे सम्मान को ठेस लग रही हो, स्वयं का होना, जहां तुम्हारा होना बिखर रहा हो गलत कार्यों से, तो वहां तुम उन चीजों को सुधारो। अगर मकान में ऐसा किराएदार है तो तुम उसे पूरी तरह से निकालो। अगर प्रॉपर्टी तुम्हारी है, पेपर तुम्हारे, कोई कब्जा करके बैठ गया, तो लॉ में, कानून में जाके उससे लड़ो, कोर्ट में जाके उससे लड़ो, फाइट करो। कानून के हिसाब से जो तुम कर सकते हो बिल्कुल करो। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो समझाओ, समझने से समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो फिर तुम अपने तरीके से समझो। यहां मैं ये स्वीकार भाव की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारे गाल पे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, तुम दूसरा भी आगे कर दो। नहीं, कोई थप्पड़ मारने की सोच भी रहा हो तो तुम इशारा करके बता दो कि थप्पड़ ना मारना। मैं थप्पड़ खाने की भी बात नहीं कर रहा, तुम पहले ही समझा दो कि थप्पड़ नहीं मारना। अगर तुम थप्पड़ मारोगे तो हो सकता है उसके बदले में मैं इतनी जोर की मार दूं कि दोबारा कभी तुम उठ ही ना पाओ। बिल्कुल, स्वीकार भाव का अर्थ नपुंसकता नहीं है, समझ लेना। स्वीकार भाव का अर्थ नपुंसकता नहीं है, स्वीकार भाव का अर्थ पागलपन भी नहीं है। स्वीकार भाव का अर्थ है स्वयं के विवेक से डिसीजन लेना, स्वयं के विवेक से निर्णय लेना, स्वयं के होश से कि क्या सच में मैं अहंकार के तहत काम कर रहा हूं या अहंकार रहित होकर काम कर रहा हूं। जीसस प्रेम को बांटते रहे पूरी दुनिया में, जीसस ने अपने जीवन में प्रेम का संदेश दिया, मगर एक जगह जाकर उन्होंने कोड़े मारे उनको जो सूतखोर थे, उन्होंने कोड़े मारे उन लोगों को, उन लोगों का सब उन्होंने उठाकर फेंक दिया जिन्होंने मंदिर को अपवित्र कर दिया था। उनको भी तो वो स्वीकार कर सकते थे, नहीं, वहां जरूरत नहीं थी। इसे समझना, वहां जरूरत नहीं थी। स्वीकार भाव का अर्थ है अहंकार के बिना कार्य करने की क्षमता। अब तभी मैं तुम्हें बता रहा था, स्वीकार भाव साधना कोई साधारण साधना नहीं। हमने स्वीकार भाव के अर्थ को ही गलत समझा है। कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में जो आता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जब कृष्ण ने बोला तो वो एक शरीर नहीं थे, वो एक शरीर नहीं थे। अगर कृष्ण ये बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जो मेरी शरण में आ जाता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, तो वो अनंत निराकार को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जो निराकार की शरण में आता है। जब ग्रंथ तुम्हारे दिमाग से हट जाते हैं, जब सारी मान्यताएं तुम्हारे दिमाग से हट जाती हैं, तब वो कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आता है। मगर हम तो कुछ और ही समझ बैठे। उसी तरीके से जब स्वीकार भाव के बारे में बताया जाता है और एक कहानी यहां और जोड़ दी जाती कि बुद्ध के मुंह पे किसी ने थूक दिया और बुद्ध ने स्वीकार कर दिया। इसे समझना, बुद्ध ने क्यों स्वीकार करा, बुद्ध ने ये तो तुम्हें नहीं बताया। बुद्ध ने उस व्यक्ति में ये संभावना देखी, बुद्ध भविष्य को देख सकते थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति के अंदर ये संभावना देखी कि वो व्यक्ति कल बदल जाएगा। ऐसी संभावनाएं होती हैं बिल्कुल, मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बदलना बिल्कुल नहीं चाहते, मगर तुम सोचो कि वो बदल जाएंगे और तुम सहते रहो, ये गलत है। तो इस तरीके से तुम इन बातों को समझो। बुद्ध के पास वो दृष्टि थी, तुम्हारे पास अभी वो दृष्टि नहीं। शरीर में बीमारियां हैं तो उनसे लड़ो,
उनसे लड़ो। बहुत जगह ऐसा होगा कि मृत्यु होने वाली है मगर उनसे भी लड़ना पड़ेगा, तो लड़ो। स्वीकार भाव का अर्थ नहीं ये नहीं है कि तुम जो है सब कुछ स्वीकार कर लो। कहते हैं मीरा प्रेम में थी, उसने जहर पी लिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भी जहर पी के सोचो कि मैं स्वीकार कर रहा हूं और बच जाऊंगा। तुम जहर पी के अगर स्वीकार करोगे तो मर जाओगे। मीरा की स्थिति अलग थी। बुद्ध के मुंह पे किसी ने थूक दिया, बुद्ध की स्थिति अलग थी। बुद्ध के मुंह पे किसी ने थूक दिया, जब थूका और जब उन्होंने देखा तब वो बुद्ध हो चुके थे। ध्यान रखना, बुद्ध के मुंह पे जब थूका गया तो वो बुद्ध हो चुके थे, तुम बुद्ध नहीं हुए। तुम ये ना सोच लेना कि मैं भी स्वीकार कर लूं, तुम ना कर पाओगे। अभी बुद्ध बुद्ध होने के बाद स्वीकार कर रहे थे। अगर बुद्ध राजमहल में होता और बुद्ध के मुंह पे कोई थूक देता तो बुद्ध जरूर उसे बताते। मीरा अगर साधारणता मीरा ही होती और वो जहर पी लेती तो वो मर जाती। मीरा किसी और ही भाव दशा में और किसी और ही जगत में पहुंच गई थी, तब जहर काम नहीं कर पाया। इन्हें अच्छे से समझना। अभी तुम यात्रा पे हो, अभी तुम सिद्ध नहीं हुए। और अगर अभी तुम सिद्ध नहीं हो और तुम गलत चीजों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम फंस जाओगे। जो तुम्हारी दृष्टि से और तुम्हारे अहंकार को हटा के लगता है गलत है, अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है और मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ रही है, क्या मैं इसे स्वीकार कर लूं? तो मैं तुम्हें कहूंगा बिल्कुल नहीं। तुम अपनी बुद्धि से निर्णय लो। अब तुम गुरु से निर्णय नहीं पूछो, अब तुम अपनी बुद्धि से निर्णय लो। अब स्वीकार भाव के आगे जो है तुम परमात्मा होने जा रहे हो, तो अब स्वयं से निर्णय लो। हाँ, डिस्कशन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, मगर अब निर्णय अपने विवेक से लो। इसे समझो। और फिर पूछा है जन्म कुंडली और प्रेम के बारे में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये बातें मैं दूसरे वीडियो में बताता हूं। तो इसी का दूसरा पार्ट जो है स्वीकार भाव का, उसमें बताता हूं कि विवाह क्या है, क्यों जन्म कुंडली हमें मिलानी चाहिए, अगर हम जन्म कुंडली नहीं मिलाते तो क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं, क्या हालात हो जाती है, और कैसे हमारे बच्चे जो है बिल्कुल बेकार की जिंदगी जीते। तो जन्म कुंडली कितना जरूरी है मिलाना, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं। प्रणाम सभी को और आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।